दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद तेजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। और तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज के हमारे करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च पुस्तक का क्या नाम है? तो संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च पुस्तक का नाम है द शौर्य अनबाउंड। इसके लेखक है नीतू और BM दिनाकरण। सेकेंड क्वेश्चन, पद्म विभूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रख्यात फिनोलेंस थे। तो दोस्तों, पद्म विभूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ICG के OPV श्रृंखला के दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में वास्को में कमीशन किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल ICG के OPV श्रृंखला के दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV पोत का नाम सुजीत है और दोस्तों इसे हाल ही में वास्को में कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन NMCG के थिंक टैंक सी गंगा के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन NMCG के थिंक टैंक सी गंगा के साथ नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी रिसर्च के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक पे नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी को किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी? तो दोस्तों, हाल ही में PM मोदी ने कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। UNDP द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो UNDP द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट में के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत 131 नंबर पे रहा है। इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम, आयरलैंड दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है? तो निम्न में से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योर्स ट्रूली मरकजी उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया?
तो हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योर्स ट्रूली मरकजी उत्सव का उद्घाटन चेन्नई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में डॉक्टर के सिवन को सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 का विजेता कौन बने हैं? तो बिग लिटिल बुक 2020 के विजेता बने हैं सुभद्रा सेन गुप्ता तथा राजीव ईपे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कल का रिवीजन यहाँ पे ख़त्म होता है और अब यहाँ से हम हमारा आज के जो करंट अफेयर्स है उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए हमारा आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मशहूर हस्तियों की सूची में टॉप पर कौन है? तो फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मशहूर हस्तियों की सूची पर टॉप पर काइली जेनर है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जेनर की जो संपत्ति है वो 540 मिलियन डॉलर है और वेस्ट है जो वो 170 मिलियन डॉलर है और फेडरर की है 106.3 मिलियन डॉलर और रोनाल्डो की 105 मिलियन डॉलर। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है? तो निम्न में से सेल कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अब सेल तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी यानी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार चौधरी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने 2030 में 21वें एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने 2030 में 21वें एशियाई खेलों के आयोजन कतर में करने की घोषणा की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 19वां एशियन गेम 2022 में होना है। ये हुगंजू बेल्जियम चीन में होना है और इसका मोटो क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर। और इसके शुभंकर कौन है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और जो 20th एशियन गेम्स 2026 में होना है वो होगा नागोए एची जापान में। इसका मोटो होगा इमेजिन वन एशिया। और जो 22वां एशियन गेम्स 2034 में होगा वो होगा रियाद सऊदी अरब में। दोस्तों ये आगे के एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम आपको दे रहे हैं। तो और इसके बारे में जानते हैं कि OCA की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत सिटी में। प्रेसिडेंट कौन है? अहमद अल फहद। और मोटो क्या है इसका? एवर ऑनवर्ड। और जो कतर है उसकी कैपिटल क्या होती है? दोहा। अमीर कौन है उसके? तमीम बिन हमाद। PM कौन है? अब्दुल खालिद बिन खलीफा। और संसद क्या है? मजलिस अल शूरा। और मुद्रा क्या है? रियाल। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने हाल ही में कहाँ पर नेट्रा नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने हाल ही में बेंगलुरु में NETRA नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। नेट्रा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इस केंद्र को डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष सपोतों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट इसरो की बात करते हैं।
इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन। इसका मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो चलिए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 प्रभावित देश भर में के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए 400 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। यह राशि एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम श्रृंखला की दूसरी सहायता है। इससे पहले मई 2020 में वेस्ट बंगाल ने 750 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को 2 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत के लिए 1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी की थी। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में दुनिया भर के देशों को 15 महीनों के लिहाज से 160 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी करने की योजना को मंजूरी दी थी। और वेस्ट बंगाल की बात करें, एस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1994 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल नहीं है दोस्तों, ये WB एक कंपनी है। अध्यक्ष है डेविड मालपास। चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रिनहार्ट। MD और CFO है अंशुल कांत। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत के प्रति रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। और उसके अन्य 9 देश कौन कौन से हैं? चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। और दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, निम्न में से शशि शेखर वेम्पति को भारत का एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने तो ABU की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका कुआलालंपुर में और अध्यक्ष है इब्राहिम एरन। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2019 में किस समिति पर लगे बैन को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2019 में भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगे बैन को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब PCI की बात करें तो इसके एस्टेब्लिशमेंट 1992 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। उसके महासचिव है चंद्रशेखर जे। तो चलिए दोस्तों, हमारे 9th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ICG ने हाल ही में उड़ीसा राज्य में ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह ऑपरेशन ओडिशा में लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। ओलिव रिडले का वैज्ञानिक नाम है लेपिडोसिल्स ओलिवेकस। ICG की स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। महानिदेशक है कृष्णा स्वामी नटराजन और मोटो है वयम रक्षाम, यानी वी प्रोटेक्ट।
तो चलिए इसके बारे में, अब उड़ीसा के बारे में और भी करंट अफेयर्स जानते हैं। उड़ीसा में भी सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में भी सेचा समाधान ऐप लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में भी गो स्विफ्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। जनजाति छात्रावास के लिए आयुष प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई तकनीक का उपयोग करने वाला भी उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा में बलराम योजना शुरू की गई है। मो सरकारी योजना शुरू की गई है। और उड़ीसा की अब वैसे बात करें तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। और हाईकोर्ट लोकेटेड है कटक में। जिले हैं इसके 30। निर्वाचन सीट है लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। राज्य के चिन्ह है, राज्य के पशु है सांबर हिरण। राज्य के पक्षी है नीलकंठ। राजकीय वृक्ष है बरगद। और राजकीय फूल है अशोक। लोक नृत्य है ओडिसी, सवारी, पेंका, मुडरी तथा घूमरा। राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और गहीर माथा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, हमें आपको इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज देने इसके बारे में, और मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब पे और कोई आपको इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अब उड़ीसा में अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा लखारी वेले वन्यजीव अभ्यारण्य। और टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम जो महानदी पर स्थित है, मंदिरा डैम जो शंख नदी पर स्थित है, और इंगाली डैम जो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। जनजाति कौन कौन सी है? जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड। दोस्तों, हम इसके बारे में आपको इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 2023 में 15वीं मेंस हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 2023 में 15वीं मेंस हॉकी विश्व कप ओडिशा में आयोजित करने की घोषणा की है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह टूर्नामेंट भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। इसके स्थापना को हुई थी FIH की 7 जनवरी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू साने में। प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बन्ना और CEO है थीरी व्हील। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP ने कितने लोगों को साल 2020 के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो UNEP ने 6 लोगों को साल 2020 के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉबर्ट डी बुलार्ड, अमेरिका के रॉबर्ट डी बुलार्ड को यह अवार्ड मिला है। विज्ञान और नवाचार श्रेणी में किसको अवार्ड मिला है? डॉक्टर फेबियन लेंडर्स, ये जर्मनी के हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्शन एंड प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में किसको मिला? निमांटे नेकीवमो जो इक्वाडोर के हैं, तथा याकोडा सौदोगो जो बुर्किना फासो के हैं। पॉलिसी लीडरशिप यानी नीति नेतृत्व श्रेणी में फ्रैंक बेनिमा रामा, ये फिजी के PM हैं। एंटरप्रेन्योर विजन यानी उद्यमी दृष्टि क्षेत्र में मिडी लुबेर, ये भी अमेरिका की है। अब UNEP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगेर एडरसन। तो चलिए हमारे 12th क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी सोनू सूद स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सोनू सूद की आत्मकथा आई एम नो मशिया यानी मीरा के अय्यर ने लिखी है। हाल ही में सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन भी बनाया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में अभी सोनू सूद कोरोना महामारी के चलते बहुत
सुर्खियों में भी रहे हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत से मतलब अच्छे कार्य करे हैं, गरीबों की सहायता बहुत की है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था। तो दोस्तों अभी हम उन क्वेश्चंस का आंसर बताने वाले हैं और आपसे और 2 क्वेश्चन में बताना होगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो हमारा आंसर होगा पार्थिव पटेल ने। दोस्तों पार्थिव पटेल ने भारतीय क्रिकेटर है ये, और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए IIFM भोपाल के साथ समझौता किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब आज की क्विज की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50वें एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में टॉप पर कौन है? तो दोस्तों अगर आपको इनमें से उसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो WSO के नए अध्यक्ष बने हैं जो आपको आंसर बताएंगे। दोस्तों आपको अब इसका भी अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। दोस्तों आप ऐसे जैसे अगर आप मन में सोचते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता, पर अगर आप इसको कहीं पर लिख देते हैं तो आपके मन में हमेशा याद रहता है कि हाँ हमने ये आंसर वहाँ लिखा था। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी जितना भी पॉइंट याद है वो सारे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।